देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम में अगले विधानसभा चुनाव से पहले तेज हो रही सियासी हलचल के बीच AIMIM ने साफ कर दिया है कि वह असम में कोई गठबंधन नहीं कर रही है या राज्य में अपनी गतिविधियां शुरू करने जा रही है। पार्टी ने एक्स पर कहा है कि असम में किसी दल से गठबंधन की सारी खबरें पूरी तरह झूठी है। यह बयान एक दिन बाद आया है जब असम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उनके लगातार संपर्क में है। दोनों भाई जैसे हैं और चुनाव में साथ मिलकर प्रचार करना भी संभव है। लंबी बीमारी के बाद सक्रिय राजनीति में लौट रहे अजमल ने अपनी पार्टी के लिए 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा और कहा कि वे करीब 35 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे ताकि भाजपा को फायदा न हो। त्रिपुरा के अगरतला में असम राइफल्स और कस्टम विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर जगन्नाथ मंदिर के पास 800 ग्राम शुद्ध कोकेन बरामद की है, जिसकी बाजार कीमत करीब 8 करोड़ रुपए है। इस सिलसिले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो विशालगढ़ के रहने वाले हैं और मंदिर परिसर में ही सौदा करने आए थे। यह कोकेन दक्षिणी अमेरिका में बनी थी और पंजाब के रास्ते त्रिपुरा पहुंची, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी की बात सामने आई है। राज्य में पहले से कोकेन, याबा, टैबलेट, हेरोइन और कोडीन का कारोबार चल रहा है, लेकिन सजा कम होने से तस्कर बार बार सक्रिय हो जाते हैं। मेघालय में शिलांग के नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी कैंपस में एक निजी गाड़ी ने 2 छात्राओं को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। इन्हें नजरीत अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। विश्वविद्यालय ने लापरवाही से गाड़ी चलाने की कड़ी निंदा की है। FIR दर्ज की जा चुकी है और संबंधित विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। विश्वविद्यालय ने सभी से अपील की है कि वे संबंधित परिवारों के निजता का सम्मान करते हुए दुर्घटना का कोई भी वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डालें और जो पहले से सर्कुलेट हो रहे हैं उन्हें तुरंत हटा दें। मणिपुर में मैतेई समुदाय के प्रमुख संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमी ने 21 नवंबर से शुरू होने वाले सांगाई महोत्सव पर पूरी तरह बहिष्कार करने का ऐलान किया है। संगठन ने लोगों से अपील की है कि वे 20 नवंबर को विस्थापित लोगों के धरने में शामिल हों तथा 21 नवंबर को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करें। कोकोमी के संयोजक ने कहा है कि 2.5 साल से अधिक समय से हजारों विस्थापित परिवार भयानक कष्ट झेल रहे हैं, फिर भी राष्ट्रपति शासन वाली सरकार धड़ल्ले से उत्सव की तैयारी कर रही है, जो लोगों की भावनाओं के खिलाफ है। कोकोमी ने सभी से कहा है कि 21 नवंबर को दुकान बाजार बंद रखें और इस साल का संगाई महोत्सव हमें मंजूर नहीं के नारे के साथ विरोध जताएं ताकि दुनिया को संदेश जाए कि संकट के इस दौर में मणिपुर की जनता सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मियाओ में हजारों लोग सड़क पर उतरे और मोमबत्ती जुलूस निकालकर दिवंगत छात्र तदु हारो के लिए न्याय की गुहार लगाई। लोगों ने रैगिंग बंद करो और हमें न्याय चाहिए के नारे लगाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि कॉलेज कैंपस में निगरानी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और रैगिंग अब हिंसा, डर और हत्या तक पहुंच गई है। सिविल सोसाइटी, छात्र संगठनों और महिलाओं ने एक स्वर में मांग की कि तदु हारो की रहस्यमयी मौत की निष्पक्ष और तेज जांच हो, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों में सख्त निगरानी, CCTV, काउंसलर और पुलिस गश्त की व्यवस्था तुरंत की जाए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mic talks about every segment of life.